सर डिसोल्यूशन चैप्टर की जनरल एंट्रीज में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या करें? डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, ले आया हूं आपके लिए डिसोल्यूशन चैप्टर की इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री का रिवीजन। हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। तो आज क्या डिस्कस करेंगे सर? बेटा रिवीजन करेंगे हम इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज का डिसोल्यूशन चैप्टर की। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारी डिसोल्यूशन चैप्टर में जो जनरल एंट्रीज हमें पढ़नी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए देखिए इसमें किस किस टॉपिक से रिलेटेड जनरल एंट्री हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक जनरल एंट्री होती है जिसमें हमें सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है। कहां ट्रांसफर करना होता है? जैसे ही हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम चेक करते हैं मेरी एसेट्स कितनी रियलाइज हो रही है और उसमें से कितनी लायबिलिटी मुझे पे करनी है। आपको समझ आया? तो हर एक एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, हर एक लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा एसेट्स कितनी बिककर पैसा आया और लायबिलिटी को कितना हमने पैसा पे करा, और लास्ट में जो बचता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी मेरी फर्म में एसेट होती है वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, और ट्रांसफर की बहुत आसान एंट्री होती है। फटाफट से देखेंगे बेटा, स्पीड से देखेंगे एकदम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से। सबसे पहली जनरल एंट्री है ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या होती है सर इसकी जनरल एंट्री? प्लीज सिखा दो। बिल्कुल सिखा रहा हूं मेरे बच्चे। देखो, जब भी हम सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो मुझे अपनी एसेट्स खत्म करनी होती है। एसेट्स खत्म करनी है तो एसेट्स क्रेडिट होगी और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है वो सारी की सारी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। समझ में आया? टू ऑल एसेट्स। ठीक है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। अगली हमारी एंट्री आ जाती है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज सर इसमें क्या करना होता है बेटा? सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी होती है। ये बहुत आसान वाली है, अभी मैं डिफिकल्ट वाली पे भी आऊंगा। ये तो बहुत आसान वाली है। तो जब लायबिलिटीज खत्म करते हैं तो लायबिलिटीज होती है डेबिट, ऑल लायबिलिटीज डेबिट। अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट भी दिखा रहा हूं। ऑल लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाती है। ध्यान से समझते रहना। देखो मेरे बच्चे, जैसे ही एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो रही है सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारी एसेट्स आ गई, तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, और सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चली गई, तो जनरल एंट्री बन गई लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ आया? तो यही जनरल एंट्री मैंने आपको करा के दिखा दी है। तो फर्स्ट टू जनरल एंट्री बहुत ही आसान थी जो इजीली हो गई है। नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड जनरल एंट्री, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब जब एसेट्स बिक गई और पैसा आ गया तो उसकी क्या एंट्री होती है? तो बेटा जब एसेट्स रियलाइजेशन में जा चुका है तो अब हमें एसेट्स के बिकने पर आया है कैश। एसेट्स के बिकने पर हमें आया है कैश। ठीक है, तो कैश आया है तो क्या जनरल एंट्री होगी? कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये कौन सी एंट्री है? ये एंट्री है रियलाइजेशन ऑफ एसेट। क्या एंट्री है ये? रियलाइजेशन ऑफ एसेट। पहले हेडिंग लिख लेते हैं, थर्ड एंट्री है हमारी रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जल्दी से, थर्ड एंट्री रियलाइजेशन ऑफ एसेट। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स क्या हुआ इस एंट्री में? बेटा हमारे पास पैसा आ गया, एसेट्स बिक गई ना तो पैसा आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया है हमारे पास टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी थी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही जब हम लायबिलिटी पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो हमें क्या करना होता है? ध्यान से सुनिएगा, लायबिलिटी की जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास से पैसा गया है, कैश गया है, बैंक गया है, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये आसान एंट्री है, अभी मैं इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइज और पे हो गई। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, देखो फटाफट से, हमने सारी एसेट्स इधर डाल दी, लायबिलिटी इधर डाल दी। अब हमारी लायबिलिटी, जब हमारी एसेट्स रियलाइज होती है तो पैसा आता है, हम यहां रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। क्या एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन क्रेडिट में आ रहा है ना, और पैसा आ रहा है बैंक या कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज की तो रियलाइजेशन डेबिट में आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। मेरी बात समझ में आई? ये कुछ बेसिक्स एंट्री थी जो सबसे आसान थी। अब हम आते हैं थोड़ी सी डिफरेंट एंट्रीज पे।
अब हमारा पार्टनर ले गया एसेट, मतलब ये जो एसेट्स हमारी रियलाइज हुई थी, कैश नहीं आया इस बार कोई पार्टनर निकाल कर ले गया मेरी एसेट। मेरी बात समझ में आई? तो क्या एंट्री होगी सर? फटाफट से बताता हूं। देखो, अब कोई पार्टनर ले गया एसेट, फिफ्थ एंट्री में एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। तो यहीं से देखिए, जब हमारे पास कैश आया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अभी पार्टनर ले गया तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जैसे ही पार्टनर ने लायबिलिटी चुका दी, जैसे ही पार्टनर ने लायबिलिटी चुका दी, ठीक है, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, जैसे ही पार्टनर ने लायबिलिटीज चुका दी हमारी सारी, ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी बेटा? तो हमारी लायबिलिटीज चुकाई है पार्टनर ने, तो पार्टनर, अगर हमारा पैसा जाता तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, अभी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये लायबिलिटी पार्टनर ने चुकाई है, ठीक है। चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री पर। देखिए ध्यान से, हमारी ट्रांसफर हो गई, ये सब हो गया, 6 तक हो गए हम। अब आते हैं लोन बाय पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री लास्ट की 3 ही है बेटा, इन्हीं तीनों पर ही मेन खेलना है। जो क्वेश्चन डिटेल में आता है वो इन तीनों पे ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पूरा ध्यान इस पे लगाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। देखिए, तो ये हमारी 7 नंबर की जनरल एंट्री है। लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अब जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती है, पार्टनर से रिलेटेड जो लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती है, ये अलग से पेमेंट हमें करनी है पार्टनर के लोन की। तो इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस, पार्टनर ने अगर पूरा अमाउंट एक्सेप्ट करा है, पार्टनर एक्सेप्टेड द फुल अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट, तो हम क्या एंट्री करेंगे? सिंपल पार्टनर के पैसा पे कर देंगे, जितना भी पार्टनर का पैसा है वो हम नॉर्मली पे कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन हमें खत्म करना है तो लोन होगा डेबिट, लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। फटाफट से देखिए, यहां हमारी क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू हमारे यहां से कैश गया ना, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर ने एसेट ले ली हमसे, पार्टनर ने हमसे एसेट्स ले ली, तो क्या एंट्री बनेगी? ध्यान से देखिएगा, पार्टनर ने हमसे एसेट ले ली, ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, अब की बार कैश नहीं, अब की बार रियलाइजेशन, अब की बार रियलाइजेशन, ठीक है, कैश नहीं है अब की बार रियलाइजेशन, ठीक है। अब और आगे पार्टनर ने एसेट ले ली, यहां हो गया, ऊपर पैसा ले लिया, ऊपर हो गया, लेकिन पार्टनर ने कम अमाउंट लिया है। मान लीजिए लोन है 1 लाख का और पार्टनर ने 80,000 ही लिया है हमसे, तो 20,000 का गेन हो गया, उस गेन को हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू ध्यान से सुनिए, हमारे यहां से पैसा गया लेकिन कम गया, टू कैश अकाउंट, कम गया पैसा, और जो बच गया, जो बेनिफिट हो गया, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम डाल देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? ये 3 केस पार्टनर्स के लोन के हैं, लोन अगर पार्टनर ने हमें दिया हुआ है तो। मेरी बात समझ में आई? नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट केस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, इसी में ही सबसे ज्यादा आप परेशान होते हो, वो है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कौन सा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया आपके लिए चार्ट बनाकर रखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, ये चार्ट पढ़ के चले जाओ, आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना, आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेटा 2 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक बॉर्न बाय द फर्म, अगर फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन, फर्म झेलेगी, पे नहीं कर रही है, फर्म झेलेगी। डीड में लिखा है कि रियलाइजेशन का जितना भी एक्सपेंस है, आपस में डिसाइड हुआ कि रियलाइजेशन का जितना भी एक्सपेंस है वो फर्म की जिम्मेदारी है पे करना। दूसरा केस बनता है कि पार्टनर की जिम्मेदारी है पे करना, पार्टनर झेलेगा। तो अगर बॉर्न बाय फर्म है, फर्म झेलेगी, तो उसके अंदर 2 केस बनते हैं, पेड बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले पेड बाय फर्म पे आ जाते हैं। देखो, जब भी बॉर्न बाय फर्म होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब भी बॉर्न बाय फर्म होगा,
तो बॉर्न बाय फर्म में हमें यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, और अगर बॉर्न बाय पार्टनर होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को छेड़ेंगे भी नहीं। जैसे ही बॉर्न बाय फर्म होगा तो चाहे बॉर्न बाय फर्म हो, पेड बाय फर्म हो, या बॉर्न बाय फर्म हो पेड बाय पार्टनर हो, दोनों ही केस में रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना है। रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है। रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है। रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है। अब ध्यान से सुनना, पेड बाय फर्म है, पेड बाय फर्म है तो टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक, हमारे यहां से पैसा गया फर्म के यहां से। और पेड बाय पार्टनर है तो हमारे यहां से पैसा नहीं गया, पार्टनर ने पैसा चुकाया है, तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? ये समझ में आया? अगर बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, पेड बाय फर्म है और पेड बाय पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अब अगर बॉर्न बाय पार्टनर है, पार्टनर को झेलने थे ये एक्सपेंसेस, तो हमें रियलाइजेशन में कुछ नहीं करना। देखो, अगर पार्टनर की जिम्मेदारी थी और फर्म ने पे कर दिए, तो पार्टनर की कैपिटल को करो डेबिट, पार्टनर की कैपिटल को करो डेबिट, और फर्म के यहां से गया है कैश, तो कैश या बैंक फर्म का करो क्रेडिट, कैश या बैंक फर्म का करो क्रेडिट। समझ में आया? लेकिन अगर पार्टनर की जिम्मेदारी थी और पार्टनर ने ही पे करा है, तो हमें क्या लेना, फर्म को क्या लेना देना? तो इसलिए इसके लिए होती है आपकी नो एंट्री। एग्जाम में लिख के आना कि हमें एंट्री नहीं करनी है, वहां प्रॉपर लिख के आनी है नो एंट्री, ठीक है? ऐसे छोड़ के नहीं आनी है, प्रॉपर लिख के आनी है नो एंट्री। और अब बचता है लास्ट केस जो बहुत ही आसान है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए एसेट है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए एसेट है। तो ओरली समझ में आ जाएगा कि जब भी पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनर से पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, सिंपल, पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। और पैसा नहीं आया, अगर पैसा नहीं आया अगर, तो हम पार्टनर की कैपिटल से इसको रिड्यूस करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। समझ में आया? तो आज ये सारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज मैंने आपको रिवाइज करा दी। रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस और लोन बाय पार्टनर बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।